वो मेरा नमस्कार श्रवण मैंने कहा गोकुल आटो में भाइयों बहनों समझो कि हर जात की अपने विश्व के अंदर भारत के अंदर है। डायबिटीज़, शुगर, लेवर, किडनी, मसा, हर शरीर, दिमाग की हर दवा अपने धरती के ऊपर दवा है, अजू तक भी है। पर मेरे को उसकी दवा नहीं चाहिए। क्यों? कि जिसके घर का कन खाया है, क्योंकि अपनी माँ है, अपनी बेटी है, बेटी अपनी ही माँ है। माँ ये वस्तु सबसे बड़ा अमर है कि माँ बाप से सेवा करने का सबसे बड़ा उत्तम किसी वो तकदीर वाले को दर्शन मिलता है। इसके लिए कि जो स्त्री के अंदर या पुरुष के अंदर, क्योंकि पुरुष के अंदर 7-8 बीमारी है और स्त्री के अंदर नहीं बोले तो 8-9 बीमारी है। तो ऐसी बीमारी के कारण से स्त्री के अंदर 1 या 2 बीमारी हो तो भी इसको कभी संतान नहीं होता है, और पुरुष के अंदर 1 या 2 बीमारी होती है तो उसको कभी संतान होता नहीं। तो ऐसी गुप्त बीमारी निकालने, ऐसा अंग रोग मतलब कि ये खाने पीने के कारण से ही ऐसी बीमारी होती है। क्योंकि घर से बाहर खाने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं, घर से बाहर से खाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके अंदर से वो केमिकल पैदा होता है, उसके अंदर से चालू मासिक आना, चालू मासिक बंद होना, मासिक अटक के आना, पेशाब में मासिक आना और मासिक बंद होना और मासिक बिल्कुल नहीं आना और सफ़ेद पानी जाना और बीज नहीं बनना, ये सबसे बड़ा कारण है कि घर से बाहर से खाने वाले लोग और ज़्यादा गर्म खाने वाले लोग से ये बीमारी पैदा होती है सबसे। और ये अपने धरती के अंदर दुनिया भर की दवा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी तक भी दवा निकालने वाले साधु संत और महात्मा हो, ऋषि मुनि हो और आदिवासी हो, ये लोग को ये दवा वनस्पति फास तथा डॉक्टर लोग को यही पास किया है दवा है। तो मेरे भाइयों और बहनों को मेरा ये नमस्कार है कि अपना डॉक्टर अपना माँ बाप है, अपनी बहन है, माँ है, तो कभी भी रिपोर्ट निकालना भूलना मत। क्योंकि पुरुष में खामी रहती या स्त्री में खामी होती है। क्योंकि स्त्री पे कभी ज़िंदगी के अंदर स्त्री के अंदर या अपनी माँ है वो, कि स्त्री के ऊपर कभी किसी ने दोष नहीं देना चाहिए कि पुरुष के अंदर भी बीमारी होती है। क्योंकि पुरुष के अंदर ऐसी बीमारी होती है कभी उसके अंदर बीज बनता ही नहीं है, और स्त्री के अंदर ऐसी बीमारी है कि उसके अंदर भी बीज बनता नहीं है। कि बीज होने के कारण से, कि खाने पीने के कारण से ये गर्मी पैदा होती है, इसके कारण से ही बीमारी शरीर के अंदर पैदा होती है। तो शरीर के अंदर पुरुष के अंदर नपुंसकता, धातु पतला, पेशाब में धातु जाना, पतला धातु और धातु में पूर्व जाना, ये कारण सब छोटी छोटी मोटी बीमारी सब शरीर के अंदर होने के कारण से आज नहीं हजारों सालों से ऐसे कितनी बहन, अपनी कितनी की माँ, अपनी कितनी की बेटी ऐसी वस्तु है कि ऐसे कारण से बीमारी से कितने लोग मर भी गए, किसको कोई संतान नहीं है। कि भगवान ने ऐसी वनस्पति धरती पर है कि उसको 100% संतान होना ही होना है। इसके कारण से कि ये बहनों के आपके मासिक धर्म में जो भी गड़बड़ हो तो रिपोर्ट निकालिए, और डॉक्टर अपना माँ बाप है उसको बोलिए कि मेरे को ये बीमारी है। शर्म नहीं रखने का, शर्म जिसने शर्म रखी उसके फूटे कर्म। कहते हैं कि राम बिना सुनिया विदा, सीता बिना सुना रसोड़ा, और संतान बिना सुनी जिंदगी और संतान बिना अधूरा घर। जिसकी लक्ष्मी पत्थर होके पड़े हुआ खाने वाला कोई नहीं, वो जो संसार क्या काम का जिसको संतान कोई नहीं है। इसके लिए माता को मैं प्रणाम करता हूँ। वो सब मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरी माँ को नमस्कार करता हूँ। माँ कि ऐसी बीमारी को तुम भगाओ। जे बहन को चालू मासिक बंद हुआ है, अपने लिमड़े का 7 पान लेने का, लीली हल्दर और काला तिल और पानी और गोड़, उसको उकाड़ के गर्म करके उसको थोड़ा सा ठंडा करके सुबह सुबह भूखा पेट पीने से वो चालू मासिक बंद हुआ है वो चालू हो सकता है। और छोटी मोटी तुमको दवा में गर्भ धारण की दवा बताता हूँ। क्योंकि मासिक के तीसरे दिन 3 दिन दूध के साथ खाने से वो गर्भ धारण बनती है। और दूसरी ऐसी दवा है कि मासिक के चौथे दिन तो 7 दिन खाने से उसका गर्भ भी साफ हो जाता है, उसके अंदर कल भी आ जाता है और गर्भ धारण भी बनती है। तीसरी ऐसी दवा है, भगवान की कृपा से तीसरी ऐसी दवा है कि उसको रोज़ खाना पड़ता है, सुबह और शाम। उसका गर्भ सूख गया हो या उसका ब्लॉक नस हो गया हो या उसका सूल बंद हो गया हो या उसको एक संतान है, उसको दूसरी संतान की जरूरत है, उसको संतान है क्योंकि उसका गर्भ सूखा हुआ है। एक संतान होने के बाद भी गर्भ सूख जाता है, 2 बच्चा होने के बाद भी गर्भ सूख जाता है। तो ऐसी भगवान ने धरती के ऊपर दवा दी है कि गर्भ ताज़ा करने की, उसको संतान हो सकता है। क्योंकि विश्वास रखो, जैसे आप भगवान पे भी विश्वास करते हो वैसे दवा वनस्पति पे दया रखो।
और वो विश्वास रखो, क्योंकि अभी भी अपन वनस्पति खाते हैं, उसके जीवन के अपने शरीर के अंदर ताजगी है। क्यों? वनस्पति, चावल भी वनस्पति है, गेहूँ भी वनस्पति है, अपन जड़ी बूटी अपन लाता है, रिंगना है, बटाका है, कुछ भी है, अपन सब्जी मार्केट में जाते, दुकान में जाते, करियाने दुकान में जाते, सब वस्तु उसके अंदर मिलता है, वो भी सब वनस्पति है। कौन ऐसा वस्तु के वो वनस्पति नहीं खाता है? हर वस्तु के अंदर वनस्पति में ताकत है। पर समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है कि वस्तु खाना जरूरी है, कि ये कारण से ये बीमारी होती, ये कारण से ये बीमारी होती। तो कि इंद्रिय में भी नबड़ाई होती है और धातु में भी इंद्रिय में नबड़ाई होती है। जिसका धातु पतला जाता हो उसमें बीज नहीं बनता हो, क्योंकि मेन वस्तु तो बीज, याद रखने का, बीज बीज नहीं है, बीज की भी दवा मिल सकती है, हर एक रोग की बीमारी की दवा मिल सकती है। हर दवा, हर वनस्पति, जो गर्भ धारण की दवा मिल सकती है, मासिक धर्म की दवा मिल सकती है, सफ़ेद पानी जाता है उसकी दवा मिलती है, हर रोग की दवा ये भारत के अंदर है। मुझे दूसरा कोई डायबिटीज़, शुगर, लीवर, किडनी, मसावे, डायबिटीज़, कोई बीमारी की दवा नहीं चाहिए। मेरी माता की दवा मैं करना चाहता हूँ, और मेरे को आप आशीर्वाद दो कि मैं आगे बढ़ूँ और सब माता बहनों बेटी की सेवा कर सकता हूँ। हर हर महादेव, द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। और आज कृष्ण का दिन है, गोकुल आटम का आशीर्वाद है, सब बहनों और बेटियों को आशीर्वाद है, सबका कल्याण हो, बस इतना आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश।